हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहली न्यूज़ जो हमें याद रखनी है, ये आपका एक सेमिनार है, ठीक है, सम्मेलन है। और इस तरीके के सम्मेलन हम बहुत कम देखते हैं। वैसे इसको बहुत समय नहीं हुआ है अभी, पिछले 3 सालों से जो है आपका ये किया जा रहा है। इसका नाम है बच्चे आपका शल्यकौन, ठीक है। शल्य चिकित्सा का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, सर्जरी जिसे हम कहते हैं। तो भारत में शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में कि सबसे पहले जो सर्जरी की गई थी भारत में वो जो है आपका सुश्रुत ऋषि के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें जो है आपका फर्स्ट इंडियन सर्जन कहा जाता है। तो बच्चे इनकी जयंती के अवसर पे शल्यकौन 2025 इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन श्री प्रताप राव जाधव, ठीक है, पी जाधव के द्वारा किया गया, जो कि आयुष मंत्रालय के मंत्री जी हैं, ठीक है। और ये एक इंस्टीट्यूट है AIIA, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। जिस तरीके से आपका एम्स है ना मेडिकल साइंस के लिए, उसी तरीके से जो है आपका ये आयुर्वेद के लिए है AIIA। तो इनके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया और ये जो है तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन इस टॉपिक के ऊपर आपका है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो इसका नाम, दूसरा जो है आपका इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, तीसरा आपका ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि आयुर्वेदिक सर्जरी में नवाचार, एकीकरण और प्रेरणा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। याद रखेंगे शल्यकौन। अगला है आपका AI से रिलेटेड न्यूज़। भारत सरकार के द्वारा देश का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया जाएगा। तो इस कैंपस के भीतर क्या क्या चीज़ें होंगी, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस कैंपस के भीतर जो है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जिस रास्ते पे पूरी दुनिया चल रही है, उस रास्ते पे हमें भी चलना पड़ेगा अगर हमें उनके साथ में चलना है तो, ठीक है। और ये जो आने वाली दुनिया है बच्चे, वो सारी की सारी आपकी AI से बनी होगी, है ना। मतलब कि AI से रिलेटेड ही सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये जो है हमारा फ्यूचर है, आप माने ना माने, है ना, इसी से जो है आपका पूरा का पूरा फ्यूचर चलने वाला है। अब वो किस दिशा में जाता है, सकारात्मक दिशा में जाता है, नकारात्मक दिशा में जाता है, वो तो थोड़ा सा चलेंगे तभी मालूम पड़ेगा, है ना। लेकिन बच्चे यही फ्यूचर है। तो ये जो आपका AI से रिलेटेड प्लस कैंपस है, ये बेसिकली ये जो सारी की सारी इस फील्ड की एजुकेशन है, इनको बढ़ावा देने के लिए जो है आपका एक तरीके का लैब कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इनिशियल स्टेज में है। कैसे जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है आपका इसको कुछ हद तक, अभी तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है आपका स्कूली किताबों में इसको पढ़ाया जा रहा है ना। लेकिन हो सकता है कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारी की सारी भी हमारी एकेडमिक्स में बहुत जल्दी शामिल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चे आपका प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर ये किए गए हैं। उससे पहले जो है आपका ये तो पहला AI प्लस कैंपस है, लेकिन इससे पहले हमने AI के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि पहली बार हुई हैं, ठीक है। जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये देखना बच्चे। अगर आपको पूछा जाएगा कि AI का जो पहला यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी, ये आपका महाराष्ट्र में खोलने की हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में जो आपका खोला गया है। AI स्कूल, पहला AI स्कूल जो है आपका केरल सरकार के द्वारा केरल में खोला गया था, ठीक है। दूसरा है आपका AI टीचर। तो उसी स्कूल में जो पहली AI टीचर बनी थी, आइरिस नाम है, ठीक है, महिला है आइरिस, जो है पहली AI टीचर थी केरला में ही। फिर आपका AI न्यूज़ एंकर, ये लीसा है, ठीक है। AI सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है लखनऊ के, ठीक है, लखनऊ यानी कि UP, ठीक है। AI मिस वर्ल्ड बच्चे ये याद रखना, ये एक चैंपियनशिप, एक ब्यूटी पेजेंट तो बाकी होता ही है जिसमें कि इंसान हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये AI मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट क्या था, इसमें बहुत सारी जो है आपकी AI मॉडल्स के द्वारा हिस्सा लिया गया था, है ना। ऑब्वियस सी बात कि उनके क्रिएटर्स के द्वारा हिस्सा लिया गया था। अलग अलग क्रिएटर के द्वारा जो है अपनी AI मॉडल बनाएंगी, उनके बीच में जो है आपका पूरा का पूरा ये जो ब्यूटी पेजेंट है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है आयोजित करवाया गया और इसमें जो है आपकी केंजा लिली, ठीक है, केंजा लिली जो है आपकी जीती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ये पहली जो है आपकी AI यूनिवर्सिटी, AI स्कूल, AI टीचर, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली न्यूज़ आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में बेसिकली क्या है
कि कौन सा शहर दुनिया का ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। ठीक है, अब स्टूडेंट फ्रेंडली, जब बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसे क्या चीज़ें चाहिए, उसको अपने लिए जो सुविधाएं हैं वो कम से कम दामों में उसको मिल जाए, यानी कि किफ़ायती दामों में मिल जाए, बस वही जो है आपका वही शहर उसके लिए कैसा हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, है ना। उसकी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसको सस्ती दामों में मिल जाए, उसका रहना खाना थोड़ा सा कम दामों में मिल जाए, वही जो है उसके लिए फ्रेंडली हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट फ्रेंडली, तो ये स्टूडेंट सिटीज़ जो है आपकी, ये बेसिकली क्या बताती हैं कि कौन सा शहर ऐसा है जो कि छात्रों के लिए किफ़ायती है। यह रैंकिंग विभिन्न कारकों जैसे कि विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, रहने की लागत और स्नातक रोजगार क्षमता को ध्यान में रखकर के तैयार की जाती है। दिल्ली ने किफ़ायती होने की श्रेणी में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो दिल्ली को दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर घोषित किया गया है। ठीक है, ये दिल्ली सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में सबसे किफ़ायती छात्र जो है आप छात्र शहर जो है आपका घोषित हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है बच्चे आपको दिल्ली। अगली जो न्यूज़ है ये भी आपकी एआई से रिलेटेड है। अभी आपको पता है 16 जुलाई गया है। ठीक है, 16 जुलाई को आपका मनाया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है इस दिवस को मनाया जा रहा है, 2021 में आपका पहली बार हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं साल दर साल एआई की जो उपयोगिता है और एआई का जो नाम है वो आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए दिखने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि यही फ्यूचर है ना। तो 2021 में बच्चे पहली बार जो है आपका 16 जुलाई को डे आपका सेलिब्रेट किया गया और ये आपको याद रखना है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब जो ये दिन है 16 जुलाई, इसे याद रखेंगे, इस दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस जो है आपका मनाया जाता है ना। प्रशंसा उसकी इंटेलिजेंस के लिए, हालांकि इंसान की है, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहा है, जिस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोच के भीतर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो हमने सोचा ही नहीं था कि तो ऐसा भी कर दे रहा है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इसकी प्रशंसा के रूप में जो है आपका एक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये आपका 16 जुलाई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसके अनुप्रयोगों में हुई प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, आप खुद भी अवेयर रहिए बच्चे एआई से। ठीक है, खुद भी अवेयर रहना इससे। अगला आपका अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आप लोग भारतीय जीवन बीमा निगम को जानते हैं, एलआईसी को जानते हैं। तो एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके रूप में दोराईस्वामी को चुना गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक रहने वाला है और या फिर जो है वो 62 साल के हो जाएंगे तो अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, दोराईस्वामी नाम है, ये एलआईसी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक खिलाड़ी है जस्मीन कौर। ठीक है, जस्मीन कौर इनका नाम है। पहली बार हमने इनका नाम कहाँ पे सुना था, कहाँ पे पढ़ा था, आपको पता है कि जो लास्ट नेशनल गेम है वो उत्तराखंड के द्वारा होस्ट किए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा जो है आपका राष्ट्रीय खेल हुआ है ना। उसके बाद जो है 1 साल बाद में आपका नेशनल गेम होना है। तो अभी जो आपका नेशनल गेम हुआ है उत्तराखंड में, वहाँ पे जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, यहाँ पे बच्चे इन्होंने अपने खेल में, जो जैस्मिन कौर है ना, इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, देहरादून में जो है आपका आयोजित हुआ था, उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे जो है सबसे पहली बार इनकी चर्चा हुई थी। अब जो आपका इनका नाम आया है वो थोड़ा सा नेगेटिव रीजन से है और रीजन ये है कि जो नाडा है, नाडा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, इन्होंने हाल ही में शॉटपुट खिलाड़ी हैं, शॉटपुट खेलती हैं, जैस्मिन कौर को डोपिंग टेस्ट में विफल होने के कारण इस खेल से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ठीक है, अब नई खिलाड़ी है, इमर्जिंग प्लेयर है। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं बताया है कि कितने साल के लिए। अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, मतलब कि टेम्परेरीली जो है इन्हें बैन कर दिया गया है। हो सकता है कि आगे सुनवाई के बाद में जो है इनका जो निलंबन है, बैनिंग जो इन पे हुआ है वो हटा दिया जाए, है ना। लेकिन फिलहाल जो है इस कारण से जो है इनकी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, जस्मिन कौर नाम है और खेल याद रखिएगा, शॉटपुट खिलाड़ी है। पहली बार जैसे मैंने इनके अचीवमेंट के रूप में आपको बताया कि जो नेशनल गेम हुए थे ना, यहाँ पे इन्होंने अपनी कैटेगरी में अपने खेल में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो नाम याद रखें जैस्मिन कौर। दूसरा जो है खेल का नाम पूछा जाएगा तो शॉटपुट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ भी आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय कौल को गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, एमडी बनाया गया है, सीईओ बनाया गया है। कहाँ का? गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो संजय कौल, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट न्यूज बचे आज हमने दो पढ़ी है, LIC और गिफ्ट सिटी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, LIC भी इंपॉर्टेंट है और आपकी गिफ्ट सिटी भी इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी के हेड के रूप में संजय कौल को चुना गया है, LIC के हेड के रूप में जो है आपका दोराईस्वामी को चुना गया है। ठीक है, तो दोनों न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे रिलेटेड भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा बच्चे टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर पढ़ते हैं ना किसी एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे ये ऐसे रिलेटेड चीज़ें जो है आपको पूछी जा रही हैं अभी। ठीक है, आने वाले दिनों में जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वहाँ पे जो है इसके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसका जो करंट अफेयर है वो भी जो है आपका कंप्यूटर के दृष्टिकोण से जो है आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद।